जो कहानी है महेंद्र नाम के एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। दरअसल में उस रात महेंद्र के साथ एक बड़ी ही डरावनी घटना घटी जिसे वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। और उस घटना की वजह से जो था उसने अपना ट्रक चलाने का जो काम था वो भी छोड़ दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी। एक रात की बात थी। महेंद्र अपने सहायक के साथ अपने ट्रक में सामान लोड करके जो था एक दूसरे शहर जा रहा था। तो इस बीच जो था अचानक से ही उनका जो ट्रक था वो ख़राब हो गया। तो ट्रक ख़राब होने के बाद जो था दोनों दोस्त जो थे परेशान हो गए। तो महेंद्र ने कहा अपने सहायक से, अरे यार ये तो बड़ी ही मुसीबत हो गई, अचानक से ट्रक कैसे ख़राब हो सकता है। चलने से पहले तो इसका सब कुछ ठीक से चेक किया था, सब कुछ ठीक ही था। तो जो उसका सहायक था उसने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही था, तब तो सब कुछ सही था, फिर अचानक से इसमें क्या गड़बड़ी आ गई। तो महेंद्र ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चेक करते हैं, उतरते हैं नीचे, पता करते हैं कि आखिर अचानक से इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है। अब ये दोनों जो थे ट्रक से नीचे उतरे, ट्रक को चेक करने लगे, देखने लगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये दोनों जो थे ट्रक ठीक करने में लगे पड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत जो है अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रास्ते पर जो था आगे की ओर अचानक से कहीं से आ गई। और वो जैसे चली जा रही थी तभी जो था सामने से एक ट्रक आया और उसे उड़ाकर चला गया। उस औरत की लाश और उस बच्चे की जो लाश थी वो रास्ते के बीचों बीच आ गिरी और खून जो था चारों ओर फैल गया। ये दोनों का तो दिल दहल गया। ये दोनों जो थे जब उस औरत के पास पहुँचे तो देखा कि वो औरत वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी थी। उस औरत ने इनकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। इतना बोलकर अचानक से उस औरत ने दम तोड़। महेंद्र परेशान होने लगा और अपने सहायक से बोला, अरे भाई ये क्या देख लिया, ये बेचारी औरत यहाँ अपने बच्चे के साथ मर गई, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके सहायक ने कहा कि हमें पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, अब वही ये सब कुछ आकर देखेगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो थे जैसे ही पुलिस को फ़ोन करने लगे तो इनका जो फ़ोन था उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगी, जिसके चलते जो था इनका जो फ़ोन था नहीं लग पा रहा। ये दोनों जो थे आपस में बात करने लगे कि यार नेटवर्क नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। तभी अचानक से ही महेंद्र का जो सहायक था उसने क्या देखा कि वो जो औरत की लाश पड़ी थी उसके बच्चे के साथ वो अब अपनी जगह पर नहीं थी, मतलब कि अचानक से ही कहीं गायब हो गई। इनका जैसे ही पल भर के लिए ध्यान हटा तो वो लाश कहीं अचानक से ही गायब हो गई। और जो रास्ते पर जो खून वगैरह पड़ा था वो भी एकदम साफ सुथरा रास्ता दिखाई दे रहा था। तो महेंद्र ने भी जब ये देखा तो दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। सोच में पड़ गए कि अभी जो उन्होंने देखा वो हादसा ये क्या था। तो यहाँ पर जो महेंद्र था उसने अपने सहायक से कहा, यार मैंने सुना है कि इस रास्ते पर लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, मुझे लगता है हमें भी कुछ वैसा ही दिखाई दिया है। तब तक जो था उनका ट्रक भी ठीक हो चुका था। महेंद्र अपने सहायक को कहता है कि उन्हें तुरंत ही ट्रक में बैठकर इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि उनके साथ कुछ और अजीबोगरीब घटनाएं घटें। तो ये दोनों जैसे ही ट्रक में बैठने लगे तो इन्होंने देखा कि किसी ने पीछे से इन्हें आवाज़ दी है। अब ये दोनों घबरा गए और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीछे पलटना चाहिए या नहीं। वो जो सहायक था वो एकदम से पीछे पलटने ही वाला था कि महेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं पीछे मत पलटना, ये उन्हीं आत्माओं का जाल है, अगर हम पीछे पलटे तो शायद वो हमें जान से ख़त्म कर दे। पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनकर महेंद्र का जो सहायक था वो एकदम से पीछे पलट गया। तो उसने देखा कि एक खौफनाक औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत ने अचानक से ही अपने दोनों नुकीले हाथों से जो था उसके सहायक का गला पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महेंद्र किसी भी हाल में पीछे नहीं पलटा। वो तुरंत ही जब अपने ट्रक में बैठा तो उसने देखा कि अचानक से ही आसमान से जो था उसके सहायक की जो गर्दन थी, जो सिर था वो अचानक से उसके ट्रक पर आकर गिरा। वो घबरा गया और तुरंत ही अपने ट्रक को तेज़ी से स्टार्ट करते हुए वहाँ से जाने लगा। और फिर वक्त रहते जो था महेंद्र अपने ट्रक को वहाँ से लेकर निकल गया। उस रात उसके साथ जो भी कुछ घटा उससे इतना डर लगा कि उसके बाद जो था उसने कभी दोबारा ट्रक नहीं हाथ लगाया। इसी के साथ उसके दोस्त सहायक के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानकर हमेशा दुखी रहने लगा।